अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आज की वीडियो में मैं काबली पुलाव बना रही हूँ, जिसको हम अफ़गानी पुलाव के नाम से भी जानते हैं। काबली पुलाव और अफ़गानी पुलाव एक ही चीज़ है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हमने बारी बारी फॉलो करना होता है तरतीब के हिसाब से। काबली पुलाव की रेसिपी बहुत ही इजी है, बहुत जल्दी बन जाता है। इसके लिए बहुत कम ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। आइए देखते हैं पहले कौन सा स्टेप हम फॉलो करेंगे और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं। सबसे पहले हम यखनी बना लेंगे, जिसके लिए मैंने 1 किलो बीफ लिया है, एक छोटा प्याज है, थोड़ा सा लहसुन है, इसके साथ 1 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून साबुत ज़ीरा है, 10 से 12 अदद साबुत काली मिर्चें हैं, एक छोटा सा पीस दालचीनी का है, एक बड़ी इलायची है, थोड़ा सा खुश्क धनिया है और 2 लौंग हैं। यखनी बनाने के लिए सबसे पहले हम देगचे में गोश्त डाल लेंगे, इसके साथ प्याज और लहसुन ऐड कर देंगे और साथ जो साबुत मसाले थे वो सारे ऐड कर लेंगे। इसके साथ मैं 2 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ अंदाजे के साथ, ताकि चावलों के लिए वो पूरा हो जाए। यखनी बनाने के लिए हम प्रेशर कुकर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम सिंपल लो मीडियम फ्लेम पर बना सकते हैं। अगर हम वैसे बनाएंगे तो उसका ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। गोश्त को हमने मुकम्मल गला लेना है। यखनी रेडी हो चुकी है, मैंने बोटियाँ अलहदा कर ली हैं और यखनी का पानी अलहदा कर लिया है। इसके साथ नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें चाहिए 3 गिलास चावल मैंने भिगोए हुए हैं, 2 घंटे से गला हुआ गोश्त है, एक दरमियाने साइज़ का प्याज है कटा हुआ, एक गाजर है जुलियन स्टाइल में कटी हुई, 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं और हाफ कप किशमिश है और 2 टीस्पून नमक है साथ। अब हम नेक्स्ट स्टेप के लिए सबसे पहले एक देगचे में हाफ कप ऑयल डाल लेंगे। इसके साथ मैं 2 टेबलस्पून देसी घी के ऐड कर रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको हम मेल्ट करके गरम कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें किशमिश को फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे ताकि किशमिश जल ना जाए। इस तरह जब ये फूल जाती है, अभी फूलना स्टार्ट हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि ये फ्राई हो चुकी है। ये देखिए अब सारी फूल चुकी है। इसको मैं अब साइड पे निकाल लेती हूँ। अब इसी ऑयल में गाजरों को फ्राई करना है। गाजरें क्योंकि सख्त होती हैं तो इसलिए इनको थोड़ा सा 4-5 मिनट के लिए फ्राई करना पड़ता है। इनको हमने बिल्कुल डन नहीं करना, थोड़ी सी क्रंची भी रखनी है और फ्राई भी करनी है, इसलिए ध्यान से थोड़ा। फ्लेम को मीडियम पे भी रखेंगे ताकि इसका कलर भी ना ख़राब हो। गाजरों का कलर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। ये इस तरह की हमें चाहिए। ये हो चुकी हैं, अब मैं इनको भी साइड पे निकाल लेती हूँ। ओके जी, अब इसी ऑयल में हमने बीफ को फ्राई करना है, जो हमने पहले गला लिया था, जिसकी यखनी बनाई थी, ताकि इसका कलर भी हो जाए। गोल्डन सा कलर चाहिए हमें। इसको हमने सिर्फ कलर देने के लिए फ्राई करना है, क्योंकि ये गल तो पहले ही चुका हुआ है। इसमें चम्मच हिलाते रहें, क्योंकि इसका हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, वो फिर अच्छा नहीं लगता। बस हमें सुनहरा सा कलर चाहिए इसमें, इसलिए इसको हमने रुकने नहीं देना, चम्मच को हिलाते ही रहना है। ये गोल्डन कलर आ चुका है, इसको अब मैं साइड पे निकाल लेती हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने इसी ऑयल में प्याज को डाल लेना है, जो हमने पहले काटा हुआ था। इसको हमने थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। प्याज को ब्राउन नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, जस्ट 1 मिनट के लिए।
ये हो चुका है। अब इसके अंदर हमने टमाटर ऐड कर देने हैं। इसको बस थोड़ा सा ऐसे मिक्स करके हम इनको कवर कर देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं और प्याज और टमाटर दोनों की पेस्ट बन जाए। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। इसमें पानी ऐड नहीं करना, अभी टमाटर का अपना ही पानी काफ़ी होता है। ये कवर करने के बाद इस तरह से टमाटर गल गए थे तो मैंने उनको चम्मच से ही मैश कर लिया है। बाकी जो प्याज बचे हुए हैं उनको भी साथ इस तरह मैश कर दें और इसकी अच्छी सी पेस्ट तैयार कर लें। अब इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ, सिर्फ प्याज है और टमाटर है। बाकी के मसाले हमने सारे यखनी में ऐड कर लिए थे, इसलिए इधर यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है मसाले। ये पेस्ट तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हम यखनी ऐड कर लेंगे। मैंने 2 लीटर पानी से यखनी बनाई थी तो ऑफ कोर्स कम हो चुकी है, 2 लीटर नहीं है। इस पॉइंट पे हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ मैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं नमक कम या ज़्यादा। अब हम इसको एक बॉयल आने तक पकने देंगे। ये बॉयल आ चुका है। अब इसमें मैं चावल ऐड कर रही हूँ। चावलों का जो पानी था जिसमें भिगोए हुए थे वो मैंने निकाल दिया है। चावलों में पानी मैं इस अंदाजे के साथ डालती हूँ कि अगर पानी ऊपर इतना इतना आ रहा हो चावलों की तह के ऊपर तो इसका मतलब है कि चावलों के लिए काफ़ी है। अब हम इनको फुल फ्लेम पर पका लेंगे जब तक ये पानी सारा ड्राई हो जाएगा। चावल भी अच्छे से गल जाएंगे और पानी को हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। चावल मैं फुल फ्लेम पर पका रही हूँ और चावलों में चम्मच जो है वो बहुत ही हल्के हाथ से हिलाना चाहिए और बहुत कम हिलाना चाहिए, नहीं तो चावल टूट जाते हैं। पानी खुश्क हो चुका है। हमने दम देने से पहले ऊपर बीफ की लेयर लगा देनी है। इस तरह बीफ डाल के सारा फैला लें ऊपर। इसके बाद इसके साथ हम गाजर ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई की थी और फिर साथ किशमिश ऐड कर देंगे। इस तरह से सब कुछ ऊपर फैला के डाल के हम इसको दम पर रख देंगे। 10 मिनट के लिए दम दे के फिर हम इसको देखते हैं। ओके जी, 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने दम खोल दिया है। ये अब हम इस सब को मिक्स कर लेंगे और हमारा काबली पुलाव जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान है इसकी रेसिपी, बस थोड़े से स्टेप्स हैं जिनको हमने तरतीब के हिसाब से फॉलो करना होता है। और काबली पुलाव बनाना कोई मुश्किल नहीं है, इसमें बहुत कम चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं जैसा आपने देखा है। आई होप आप सबको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरा चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी देखने को मिल जाए। आप सब इस रेसिपी के साथ काबली पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।